नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड स्कैटरिंग डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन का जो फॉर्मूला होता है उसका डेरिवेशन जो है हम आज हमारे इस लेक्चर में पढ़ेंगे। देखो, इससे पहले हमने एक लेक्चर पढ़ा था जहां पर सिमिलर फॉर्मूला जो है हमने वहां पर एज ए आउटपुट गेट किया था। वही फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन किया गया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, इधर सेम वही डायग्राम मैंने बनाया जो पिछले हमारे लेक्चर में हमने बना रखा था। उस लेक्चर में हमने क्या गेट किया था कि मान लिया ये कोई न्यूक्लियस है और ये जो डैश डैश एरिया बना हुआ है वो एक ऐसा एरिया है जिस एरिया के अंदर अगर अल्फा पार्टिकल अगर निकलता है तो वो किसी एंगल से स्कैटर्ड होगा, और इस एरिया के बाहर अगर अल्फा पार्टिकल आता है तो वो वहाँ पर स्कैटर्ड नहीं होगा, वो सीधा का सीधा निकल जाएगा। मान लिए कोई अल्फा पार्टिकल है, वो जस्ट एक बाउंड्री पर आया, मतलब जहां तक इंपैक्ट पैरामीटर की रेंज पहुंच रही है ना, जहां तक न्यूक्लियस जो उसे प्रतिकर्षित कर सकता है, रिपेल कर सकता है, वहां से आपने कोई अल्फा पार्टिकल निकाल दिया। देखो, इस पाथ को फॉलो करना है ना, इस पाथ को फॉलो करना। ये अल्फा पार्टिकल कम डेविएट होगा क्योंकि वहां पर न्यूक्लियस का इफेक्ट कम है, तो मान लिया वो जाकर के यहां पर आ गया। सिमिलर यहां पर भी कोई अल्फा पार्टिकल है, वो भी उतनी रेंज तक गया, वो क्या होगा, वो यहां तक आ जाएगा और वहां पर एक सर्कल बन जाएगा पूरा का पूरा, है ना। सिमिलरली वो अल्फा पार्टिकल अब इस बी से कम रेंज पर आएगा तो क्या होगा, उसका स्कैटरिंग एंगल बढ़ेगा क्योंकि वो न्यूक्लियस के रिपल्सन फोर्स उस पर ज्यादा लगेगा। न्यूक्लियस के पास आएगा तो क्या होगा, वो ज्यादा एंगल से स्कैटर्ड होगा। देखो, जब अल्फा पार्टिकल इस रे को फॉलो करता है तो क्या होता है, वो जो उसको काट करके ऊपर की ओर जा रही है, मतलब एक ग्रेटर स्कैटरिंग एंगल बना रही है। अगर इस वाले को देखो आप अगर, तो इसके लिए जो एंगल है वो कितना है आपका, थीटा है। तो नीचे वाले को देखो आप, इसके लिए एंगल कितना होगा आपका, थीटा प्लस डेल्टा थीटा, मतलब थोड़ा सा ज्यादा उससे एंगल। इससे क्या तय हुआ, जितना इंपैक्ट पैरामीटर कम होगा उतना ज्यादा क्या होगा, स्कैटरिंग एंगल ज्यादा होगा। यहां से आपको क्लियर हो गया पूरा आपको। अब देखो इधर, जब यहां पर एंगल, दो एंगल बन चुके हैं, थीटा और डेल्टा थीटा। ये एंगल अपन ने क्यों बनाए, क्योंकि मेरा यहां पर डिटेक्टर लगा हुआ है ना, और उस डिटेक्टर का जो है एक रे तो यहां आएगी, एक रे आपकी यहां पर आएगी, तो क्या होगा, एक एंगल का डिफरेंस हो गया। इसलिए मैंने क्या किया, थीटा एंड थीटा प्लस डेल्टा थीटा का जो है वो कॉन्सेप्ट लिया मैंने यहां पर। वहां जो डिटेक्टर लगा हुआ है वो किसी स्पेसिफिक एंगल थीटा के ऊपर लगा हुआ है आपका, लेकिन वही सेम थीटा यहां भी तो बन रहा है, वही सेम थीटा यहां भी बन सकता है। मतलब क्या हुआ, मेरे कहने का मतलब है कि 3 डायमेंशन मोशन के अंदर मान लिया अगर ये स्क्रीन है, अगर यहां पर एक एंगल 30 डिग्री एंगल बन रहा है, वही 30 डिग्री क्या होगा, सब जगह बनेगा, सौभाग्य बनेगा। और वही जो स्कैटरिंग एंगल है उसको अगर आप सिंपल थीटा और थीटा प्लस डेल्टा थीटा के तौर पर देखते हो तो ठीक है, इसको आप एक नजरिए से और देख सकते हो। किस प्रकार, एक सॉलिड एंगल की फॉर्म में। देखो, आपको जो है एक आपको शंकु दिखाई दे रहा होगा, जो सोपटी खाते हैं ना, वो शंकु है। तो यानी कि अगर मैं इसी सिनारियो को जस्ट यहां रिप्लेस करता हूं, किस कॉन्सेप्ट के ऊपर, कि जो मेरा न्यूक्लियस है वो बहुत ही छोटा है। अगर न्यूक्लियस मान लिया गोल्ड फॉइल है, यहाँ कोई न्यूक्लियस है और यहाँ से जो कोई डिटेक्टर यहाँ पर लगा हुआ है और यहाँ पर अल्फा पार्टिकल स्कैटर होके जा रहे हैं, तो ये जो एंगल है ना, दिख रहा है आपको, ये एक शंकु की तरह होगा, है ना। ये एक किस तरह होगा, एक शंकु की तरह होगा, जिस एंगल को अपन क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल कहते हैं आपके। ठीक है, यानी कि सॉलिड एंगल किस प्रकार लिखते हैं, डेल्टा ओमेगा की तरह लिखते हैं, लेकिन वो सॉलिड एंगल देखो केवल इस जगह पर ही आ रहा है ना, सिमिलर इस प्रकार आ रहा है, लेकिन बाकी एरिया जो है वो क्या होगा, वहां पर डिटेक्टर नहीं लगा हुआ होगा। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो डिफरेंशियल जो क्रॉस सेक्शन है रदरफोर्ड, उसका फॉर्मूला क्या होगा। ये देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। ये फॉर्मूला क्या है आपका, कि डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन एरिया और आपका जो स्कैटरिंग एंगल का जो गुणा है वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल विद इन सॉलिड एंगल पर यूनिट टाइम। यानी कि इस सॉलिड एंगल में स्कैटर्ड होके एक सेकंड में जितने पार्टिकल आए हैं बटा इंटेंसिटी ऑफ पार्टिकल, मतलब टोटल पार्टिकल में से मान लीजिए यहाँ से 100 पार्टिकल निकले तो क्या होगा, देखो मान लीजिए यहाँ से 100 पार्टिकल निकले तो 100 पार्टिकल सारे, कुछ पार्टिकल यहाँ होंगे, कुछ यहाँ होंगे, कुछ यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, लेकिन इसके अंदर जितने पार्टिकल आए ना, बस वही अपने को लेना है। ये आपका डिफरेंशियल का मतलब हो गया। मतलब अगर यहाँ पे डिफरेंशियल शब्द नहीं लगा होता ना, अगर केवल क्रॉस सेक्शन होता तो हम पूरे का लेते, लेकिन डिफरेंशियल मतलब एक छोटा सा रेंज लेना है आपको। तो यहाँ से आपको एक डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब बात करते हैं अपन प्रैक्टिकल वर्जन की। प्रैक्टिकल वर्जन क्या आपका, मान लीजिए कि ये जो न्यूक्लियस का इंपैक्ट पैरामीटर है, इसमें से अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं और मान लिया उनकी संख्या n है, मान लिया
जो कैपिटल N जो है आपका, वो टोटल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल है जो इसमें से निकल रहे हैं, है ना। और इसमें से निकलने वाले पार्टिकल है उनके डिफरेंट डिफरेंट एंगल होंगे। वो किस पर निर्भर करेगा? वो इसके इम्पैक्ट पैरामीटर निर्भर करेगा कि जितना कम इम्पैक्ट पैरामीटर होगा उसके स्कैटरिंग एंगल उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसमें से अगर टोटल पार्टिकल N निकल रहे हैं, अगर मुझे केवल वहाँ पर जो डिटेक्टर लगा हुआ है वो केवल एक छोटे से एंगल को कवर कर रहा है, तो मुझे तो केवल उतने ही पार्टिकल चाहिए। मान लिया कि मेरे को इतना सा इम्पैक्ट पैरामीटर लेना है केवल, है ना। डेल्टा बी जो आपका है इतना सा इम्पैक्ट पैरामीटर ले लिया मैंने। इस पैरामीटर में से जो अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं उनकी संख्या मान ली मैंने डेल्टा एन, यानी कि इसके लिए मैंने मान ली डेल्टा एन। याद रखना, पूरे में से निकल रहे हैं वो तो कितने आपके एन पार्टिकल निकल रहे हैं, इतने में से निकल रहे हैं वो कितने हैं आपके डेल्टा एन पार्टिकल है। अब आपको पता होगा डेल्टा एन पार्टिकल इस इंपैक्ट पैरामीटर में से निकलेंगे, उतने ही अल्फा पार्टिकल आपको क्या होगा किसी विशेष एंगल पर आपको वहां पर मिलेंगे। आपको एकदम प्रैक्टिकल वर्जन है। यही सेम सिनारियो देखो मैंने यहां पर लिखा है ना। क्या लिखा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल इंसिडेंट बिटवीन इंपैक्ट पैरामीटर बी एंड बी माइनस डेल्टा बी, यानी कि बी माइनस डेल्टा बी मतलब ये जो छोटा सा एरिया है आपका, चाहे आप इसको ले लीजिए चाहे आप इसको ले लीजिए। इन्होंने क्या किया कि जो इस वाले केस में मैंने बी माइनस से बी एंड बी माइनस डेल्टा बी लिया, मतलब ये एरिया लिया है। सिंपल आप इसको और स्मॉल करने के लिए आप मान लीजिए कोई भी ये एरिया मान लीजिए, ठीक है। इस एरिया में गिरने वाले जो पार्टिकल होंगे वो किसके बराबर होंगे? वो होंगे नंबर ऑफ पार्टिकल विल बी स्कैटर्ड विद इन सॉलिड एंगल इन बिटवीन स्कैटरिंग एंगल थीटा एंड थीटा प्लस डेल्टा थीटा, यानी कि उसको आप सॉलिड एंगल भी कह सकते हो या फिर इन रेंज ऑफ एंगल थीटा एंड डेल्टा थीटा भी कह सकते हो आप। तो क्लियर हो गया कि इसमें जो पार्टिकल एंटर होंगे वही पार्टिकल आपको आउटसाइड वहां पर मिलेंगे। तो एक सिनारियो तो इधर वाला जो पार्ट हो गया वो तो किस में लिखा जाएगा? नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल में लिखा जाएगा। और इधर वाला जो लिखा जाएगा किस में लिखा जाएगा? सॉलिड एंगल और डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन लिखा जाएगा। अब देखो यही वाली चीज और ये वाली चीज ऊपर वाली देखो दोनों सेम चीज है आपकी, है ना। ये भी नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड इन सॉलिड एंगल है, ये भी नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड इन सॉलिड एंगल है। तो इसको तो क्या लिख दूंगा? इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना सिंपल आपका कि स्कैटरिंग एंगल आपका सिंपल थीटा और फाई पे डिपेंडेंट है, इसको मान के चलना है ना। और ये आपका जो है वो एक सॉलिड एंगल और ये इसके साथ वज्र गुणा हो जाएगा, मतलब क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, मतलब टोटल एन। इससे हमारे जो एग्जैक्टली ये वाली परिभाषा बन गई। और इधर वाले सिनेरियो में क्या होगा? इधर वाले सिनेरियो में क्या होगा कि आपके नंबर ऑफ पार्टिकल इंसिडेंट बिटवीन इंपैक्ट पैरामीटर बी एंड डेल्टा बी, वो मैंने क्या माना है? माना डेल्टा एन माना है मैंने। डेल्टा एन जो है, डेल्टा एन असल में क्या आपका इस रेंज में से निकलने वाले पार्टिकल्स हैं आपके। अब देखो यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल कितने निकलेंगे किस पे डिपेंड करेगा? ये न्यूक्लियस के इंपैक्ट पैरामीटर में निर्भर करेगा। अगर इंपैक्ट पैरामीटर बड़ा होता है तो उसमें क्या होगा? बड़ा सर्कल बनेगा और उसमें ज़्यादा पार्टिकल्स निकलेंगे। तो इस सर्कल में से कितने पार्टिकल निकलेंगे वो असल में एक प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में लिखा जाता है, मतलब प्रायिकता की फॉर्म में लिखा जाता है। तो मान लिया वो प्रायिकता क्या होगी? मान लिया एफ मान लेते हैं, है ना। तो इसमें से निकलने वाली प्रायिकता किस पर निर्भर करेगी? एक तो इसके एरिया पर, पाई बी स्क्वायर इसका एरिया होगा, एन नंबर ऑफ पार्टिकल, अगर इसमें जितने नंबर ऑफ पार्टिकल इसमें से निकल सकते हैं वो उसकी प्रायिकता होगी। सिमिलर हमको तो केवल डेल्टा एन पार्टिकल की प्रायिकता चाहिए कि इसमें से कितने पार्टिकल निकलेंगे। तो हम क्या करेंगे? हम डेल्टा एन बराबर क्या कर देंगे? जो ये प्रायिकता है इसका भी हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो वो क्या होगा? 2 पाई आपका बी डेल्टा बी और आपका एन, ये हो जाएगा आपका असल में आपका डेल्टा एन की वैल्यू आ जाएगी आपकी, जो इसमें से निकलने वाले अल्फा पार्टिकल की प्रायिकता होगी। ये डेल्टा एन आपको यहाँ पे लिखना है, वो मैं लिख देता हूँ आपका 2 आपका पाई और बी डेल्टा बी और आपका कैपिटल एन हो जाएगा। अब देखो यहाँ से आपको इम्पैक्ट पैरामीटर बी की आवश्यकता पड़ेगी। इम्पैक्ट पैरामीटर बी को मैंने ऑलरेडी यहाँ लिख रखा है, इसका रिलेशन हम पिछले वाले लेक्चर के हम लोग निकाल चुके हैं, आप चाहो तो उसको देख सकते हो एक बार। अब देखिए ये हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर है, मुझे असल में क्या चाहिए? मुझे असल में यहाँ पर डेल्टा बी चाहिए मेरे को, यहाँ पर मतलब डिफ्रेंशिएट किया हुआ बी चाहिए, या फिर इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। उस सॉल्यूशन से पहले एक सॉलिड एंगल का सॉल्यूशन और करना पड़ेगा। वो कैसे करना पड़ेगा? सॉलिड एंगल देखो, सॉलिड एंगल केवल कहाँ बन रहा है? केवल यहाँ पर बन रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है? ये पूरा एरिया कवर हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा? पहले स्कैटरिंग एंगल थीटा एंड थीटा प्लस डेल्टा थीटा के लिए टोटल एरिया कितना कवर हुआ पहले मैं वो निकालूंगा।
तो देखो इधर अगर यहां से मैं लाइन खींचता हूं, ये अगर रेडियस, अगर ये दूरी r है, अगर मतलब न्यूक्लियस से स्क्रीन की दूरी r है अगर, और यहां पर एंगल अगर थीटा बनता है अगर, तो ये कितना होगा, r sin थीटा होगा। असल में थीटा आपका यहां से बन रहा है आपका, है ना, तो आप चाहो तो इसको यहां से भी ले सकते हो, लेकिन क्या होगा, न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है आपका, है ना, तो सीधा एंगल सीधा यहां से एंगल ले लिया जाता है आपका। तो ये तो होगी r sin थीटा, और ये जो नीचे वाली जो डेल्टा थीटा एंगल के लिए जो एक्स्ट्रा सर्कल बनेगा जो आपका, उसके लिए क्या होगी, r डेल्टा थीटा होगी आपकी। तो आपको इस सर्कल का जो अंदर का एरिया निकालना, तो क्या करोगे, बड़े वाली रेडियस में से छोटे वाले रेडियस का एरिया घटा दोगे। ठीक, इस प्रकार मैं लिख देता हूं आपको कि जो एरिया होगा आपका वो क्या होगा, आपका पाई आपका r साइन आपका थीटा प्लस आपका r डेल्टा थीटा, है ना, माइनस आपका पाई आपका r साइन आपका थीटा का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल याद रखना है ना, ये r साइन थीटा यहाँ तक है, इतना सा पार्ट r डेल्टा थीटा है, तो बड़े वाले सर्कल के लिए रेडियस क्या हो जाएगी, r साइन थीटा प्लस r डेल्टा थीटा हो जाएगी। उसमें से छोटे वाले सर्कल का एरिया घटा दोगे तो क्या होगा, ये बचे हुए पूरा का जो आपका एरिया है वो फाइंड आउट हो जाएगा। अब इसको आप थोड़ा सा वर्कआउट कर लीजिए। देखो इधर आपका ये जो होगा वो क्या होगा, पाई आपका यहाँ पर r स्क्वायर हो जाएगा आपका, ये साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस आपका पाई आपका r स्क्वायर डेल्टा थीटा का स्क्वायर, और प्लस आपका पाई और 2 लग जाएगा यहाँ पर, और आपका r स्क्वायर साइन थीटा और डेल्टा थीटा, माइनस आपका पाई r स्क्वायर साइन स्क्वायर और थीटा। यहाँ से देखो एग्जैक्टली आपका क्या होगा, ये आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा आपका, और डेल्टा थीटा जो है वो बहुत ही स्मॉल है ना, स्मॉल, अगर ये बहुत ही स्मॉल है अगर, तो क्या होगा, इसका स्क्वायर और भी छोटा होगा, तो इसको भी आप क्या कर सकते हो, नेगलेक्ट कर दोगे आप अगर, तो आपका क्या बचेगा, बस केवल आपका जो एरिया बचेगा आपका वो असल में बचेगा केवल आपका 2 पाई r स्क्वायर साइन थीटा डेल्टा थीटा बचेगा। अब देखिए सॉलिड एंगल को किस पर डिफाइन किया जाता है, सॉलिड एंगल डिफाइन किया जाता है एरिया अपॉन r स्क्वायर से। एरिया आपने कितना फाइंड आउट किया, आपने एरिया अपन ने फाइंड आउट किया, वो किया अपन ने 2, है ना, पाई आपका r स्क्वायर साइन थीटा और डेल्टा थीटा अपॉन आपका क्या हो जाएगा, आपका r स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से आप इसको r स्क्वायर को कैंसिल कर दीजिए, आपका जो सॉलिड एंगल है आपका वो असल में आपको क्या मिलेगा, वो मिलेगा आपको 2 पाई आपका साइन थीटा और आपका डेल्टा थीटा मिलेगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका सॉलिड एंगल हो जाएगा। इस सॉलिड एंगल की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करेंगे, और अब असल में हमें बी डेल्टा बी की वैल्यू भी चाहिएगी हमें। इससे पहले एक स्टेप लिख लेते हैं अपन लोग। ये देखो ये एन से ये आपका एन कैंसिल हो गया, आपका सॉलिड जो आपका ये है सिग्मा जो है आपका, जिसे डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन कह रहे हो, वो क्या हो जाएगा आपका इधर नीचे आ जाएगा, और ये आपका सिग्मा बराबर क्या होगा आपका 2 पाई आपका बी डेल्टा बी, और यहाँ से सॉलिड एंगल है ना, सॉलिड एंगल क्या आपका 2 पाई आपका साइन थीटा है ना, 2 पाई साइन थीटा और डेल्टा थीटा। और इसमें देखो आप इसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई करके यूँ लिख सकते हो आप कि 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, आपका b आपका साइन थीटा और डेल्टा b अपॉन आपका डेल्टा थीटा। अब आपको ये वाला पोर्शन ज्ञात करना पड़ेगा। इसके लिए देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक वर्कआउट कर देता हूँ। इस b का डिफरेंशियल कर रहा हूँ विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो ये सब तो कांस्टेंट रहेगा आपका, k z e स्क्वायर तो कांस्टेंट रहेगा, अपॉन 2e आपका वैसा का वैसा रहेगा। कोट जो थीटा बाई 2 है, कोट का क्या होगा आपका, वो होगा आपका माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, और मल्टीपल में थीटा बाई 2 क्या होगा 1/2 हो जाएगा। ये आपका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा इसका। और ठीक है, सिंपल सीधा निकाल रहा हूँ, ये वाली चीज़ निकाल रहा हूँ यहाँ पर, है ना। और यहाँ से क्या होगा आपका के जेड ई स्क्वायर अपॉन आपका 2e, 2 से 2 होगा तो यहाँ पे 4e हो जाएगा आपका, 4e हो गया, और माइनस यहाँ लग जाएगा आपका, और ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखो ये आपका जो रिजल्ट किसका आया, ये असल में इसका डिफरेंशियल का रिजल्ट है आपका।
ये देखो यहाँ पर माइनस में है, तो मैंने इसको क्या किया है, एज ए मोड ले लिया है ना। एज ए मोड का मतलब होता है जस्ट इस क्वांटिटी को आपको पॉजिटिव लेके चलना है आपको। अब क्या करना है, आपको वैल्यू पुट करनी है आपको। ये देखो, ये जो सिग्मा है वो बराबर होगा, यहाँ देखो सबसे पहले आएगी बी की वैल्यू आपकी, तो मैं इसको जस्ट पूरा लॉन्ग ले लेता हूँ। देखो सबसे पहले बी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। बी की वैल्यू क्या आपकी, वो है के जेड ई स्क्वायर अपॉन आपका 2e वैल्यू आ गई आपकी। इसके बाद देखो साइन थीटा आपका है, साइन थीटा होगा, आपको पता है यहाँ पर थीटा है और यहाँ पर क्या थीटा बाई 2 है आपका, तो साइन को ओपन कर लीजिए एज ए 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कोस थीटा बाई 2। इसके बाद देखो ये वैल्यू पूरी पुट करनी पड़ेगी। ये क्या वैल्यू क्या क्योंकि के जेड ई स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन 4e आ जाएगा ना, तो इसको अपन यहाँ लिख देते हैं ना डॉट में 4e आपका। इसके बाद क्या है आपका कोसेक स्क्वायर, COSEC कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, और इस b के साथ में इस क्वांटिटी से कोट और मल्टीपल में आ रहा है, उस कोट को क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस थीटा बाई 2 अपॉन आपका साइन थीटा बाई 2, इस पर लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ से ये क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी दोनों आपकी, और ये क्वांटिटी स्क्वायर में हो जाएगी आपकी, है ना। तो मैं डिफरेंशियल का फॉर्मूला लिखता हूँ 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई विथ 4 इज ए 16 होगा। ये कै जेड ई स्क्वायर अपॉन आपका जो ई है ये आपका स्क्वायर में हो जाएगा ना, ये और आपका ये जो 4e जो है स्क्वायर में हो जाएगा आपका। यहाँ देखो यहाँ भी नीचे साइन में है, यानी साइन ये हो जाएगा साइन स्क्वायर हो जाएगा। 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है आपका, कोसेक स्क्वायर होता है, ठीक है। जस्ट ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा आपका कोसेक की 4 थीटा बाई 2। ये आपका जो है वो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला है, इसे रदरफोर्ड स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फॉर्मूला भी कहते हैं। तो देखो इधर बहुत ही इजी था, बस थोड़ा सा आपको जो है वो टेक्निकली कुछ इम्पैक्ट पैरामीटर और थीटा और सॉलिड एंगल में कुछ रिलेशन आपको पता होना चाहिए, और अगर ये आपको पता होगा तो आप लोग इसको ड्राइव कर सकते हैं। एक चीज़ का और ध्यान रखना, ये जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जो फॉर्मूला हमने बनाया ना अभी, ये फॉर्मूला कई बार कंपटीशन एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। थैंक यू।